फॉर श्योर आपने खबर सुन ही ली होगी कि यहाँ पर यूएस में 5G को लेकर एयरलाइंस कंपनी की तरफ से बहुत ज़्यादा कंसर्न रेस किए जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हो गया है ऐसा कुछ, तो इसके बारे में जानने वाले हैं। साथ ही में जो ये सी बैंड 5G रेंज के बारे में जो कंट्रोवर्सी हो चुकी है यूएस में, उसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही में जानने वाले हैं एयर इंडिया ने अपनी फ़्लाइट को क्यों रीशेड्यूल और कैंसिल किया है यूएस की तरफ से जाने वाली फ़्लाइट को। इन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं आज के वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। तो सवाल आपके लिए ये है कि जो यूएसए में डिस्टेंस को मेजर किया जाता है उसका यूनिट क्या है। तो ऑप्शन आपके लिए ये है किलोमीटर, माइल्स, किलोमीटर पर आवर और साथ में ही माइल्स पर आवर। तो इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। तब तक आप चाहे तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर से कर सकते हैं एक्चुअली। तो अब आते हैं यहाँ पर अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक हो यहाँ ये है कि एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़, यानी कि जो एयरलाइन हैंडलिंग कंपनीज़ होती है, उनके चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव्स और साथ में ही यूएस की जो फेडरल एजेंसी ऑफ एविएशन है उनकी तरफ से यहाँ पर कंसर्न्स रेस किए गए हैं, जो कि ये 5G बैंड जो रोल आउट किया जा रहा है वेडनेसडे से यूएसए में, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है फ्लाइट को ऑपरेट करने में। तो ऐसा क्या हो गया कि ये सारे कंसर्न्स को रेस किया जा रहा है, और एक्चुअली ये क्या है 5G, और 5G जो सी बैंड है वो एक्चुअली में है क्या। तो अब पहले जान लेते हैं 5G एक्चुअली में है क्या। तो 5G यहाँ पर एक अपग्रेडेड मॉडर्न टेलीकॉम की टेक्नोलॉजी है। टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आने वाले दिनों में। तो जैसे कि इंडिया में 4G चलता है, वैसे ही यूएस में 5G का ऑप्शन हो चुका है। तो 5G यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ इंटरनेट की सुविधा और साथ में ही आपकी जो वॉइस कॉल क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करने वाला है। तो अब जानते हैं 5G का जो ये मिड बैंड है वो क्या होता है। तो एक्चुअली 5G यहाँ पर लो बैंड, मिड बैंड, हायर बैंड, ऐसे 3 वेरिएंट्स में आपको डिवाइड मिलेगा। तो यूएसए में जो ऑप्शन हुआ है वो मिड बैंड का हुआ है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो है 3.7 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 3.9 गीगाहर्ट्ज़, और इसी को कहते हैं यहाँ पर सी बैंड 5G स्पेक्ट्रम रेंज। तो ये जो रेंज हो गई उसका ऑप्शन हुआ था यूएसए में, और इसको डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होने वाला है यहाँ पर वेडनेसडे से, हालांकि हो चुका है स्टार्ट। तो यहाँ पर इसी की वजह से एविएशन जो इंडस्ट्री है, अलग अलग सीईओज़ है, बोइंग के और एयरबस के जो चेयरमैन हैं, वो सारे लोगों ने यहाँ पर ओपन लेटर लिखा है टेलीकॉम कंपनीज़ और टेलीकॉम सेक्टर को। ये जो 5G मिड बैंड है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंसर्न रेज किए जा रहे हैं, और साथ में उन्होंने फ्लैग रेज किया है और बोला है कि ये जो बैंड है उसकी वजह से यहाँ पर जो प्लेन के इक्विपमेंट होते हैं उसमें इंटरफियरेंस फील हो सकता है, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है फ़्लाइट के ऑपरेशंस में। ये सारी चीज़ें फ़िलहाल यूएस में चल रही है। और सीधी तरह के साथ बात करते हैं तो यूएस की जो एजेंसी है टेलीकम्युनिकेशन को बोल दिया गया है कि ये सारी चीज़ों को अभी फ़िलहाल के लिए होल्ड पे रख दीजिए। अब यहाँ पर जो अगला मुद्दा आता है कि ये जो अल्टीमीटर के बारे में जो बोला जा रहा है, ये क्या चीज़ है, ये कैसे 5G सी बैंड है वो एयरप्लेन ऑपरेशंस को इफ़ेक्ट कर सकता है, इंटरफियरेंस ला सकता है। तो प्लेन में एक जो अल्टीमीटर होता है जिसका कि यूज़ होता है ऑटोमेटेड लैंडिंग्स में, और यहाँ पर ज़मीन से लेकर हवा में उसकी हाइट क्या है ये मेज़र करने में। साथ ही में यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को लिए काम आता है, जैसे कि जो डेंजरस करंट्स होती है हवा में, जैसे कि हम बोल सकते हैं इसको विंड शीयर, उसको भी ये डिटेक्ट करने में यूज़ होता है। तो अल्टीमीटर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हो जाता है एयरप्लेन्स में। इसको इंटरफियर फेस करना पड़ सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ऐसा क्यों है इसके बारे में जानते हैं। तो जो अल्टीमीटर की फ्रीक्वेंसी है वो होती है 4.2 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर के 4.4 गीगाहर्ट्ज़। तो देखिए आप, ये जो फ्रीक्वेंसी मैं बता रहा हूँ अल्टीमीटर की, उसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो यूएसए में स्पेक्ट्रम का ऑप्शन हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी है 3.7 से लेकर इसके 3.9। ये बहुत ज़्यादा क्लोज है यहाँ पर अल्टीमीटर की फ्रीक्वेंसी से। इसकी वजह से कंसर्न रेस किए जा रहे हैं कि
ऑल्टीमीटर को ये इंटरफियरेंस कर सकता है और इंटरफियरेंस फेस करना पड़ सकता है। यही सारी चीज़ें यूएस में फ़िलहाल के लिए चल रही है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप 5G को समझेंगे तो आपको पता चलेगा जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं उतनी ज़्यादा आपको इंटरनेट स्पीड मिलेगी, और ये चीज़ कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यूएस में जो टेलीकॉम कंपनीज है डिफरेंट, यानी कि टी मोबाइल हो गया, वेराइजन, AT&T, ये सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें अपने जो कस्टमर्स हैं उनको हाई फ्रीक्वेंसी में या फिर बोल सकते हैं हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना है, तो हमें हायर फ्रीक्वेंसी में बिड करना होगा। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब कंपनी जो कह रही है वो बोलती है कि 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये जो मिड बैंड यानी कि सी बैंड 5G डिप्लॉय हो चुका है, वहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स को देखा नहीं गया है। तो ऑब्वियसली कंपनी ये बोलने ही वाली है, उनको ये हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना है और उनके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये स्टेटमेंट निकल कर आया है ये टेलीकॉम कंपनीज से। तो अब जो कंपनीज ने बोला कि 40 से ज़्यादा कंट्री में ये डिप्लॉयमेंट हो चुका है, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है। तो यूरोपियन यूनियन के जो 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो मिड बैंड का ऑक्शन हुआ था, उनका जो स्पेक्ट्रम का स्टैंडर्ड था वो था 3.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 3.8 गीगाहर्ट्ज़, और साउथ कोरिया में जो 5G सी बैंड का ऑक्शन हुआ था उसकी जो रेंज थी 3.6 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर के 3.8 गीगाहर्ट्ज़। तो ये जो रेंज है वो फिर भी ऑल्टीमीटर की रेंज को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। इसकी वजह से यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है एविएशन ऑपरेशंस को। तो ये जो चीज़ें हैं वो नोट डाउन की गई है यूएस की जो फेडरल एजेंसी ऑफ एविएशन है उसकी तरफ से, और उनका जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दिया गया है। तो इसके जवाब में टेलीकॉम कंपनीज़ ने बोला है कि हम 6 महीने तक आपको बफर जोन क्रिएट करके देंगे। जो एयरपोर्ट के आसपास का एरिया है वहाँ पर वो लोग 5G को रोल आउट नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें बताई गई है टेलीकॉम कंपनीज़ की तरफ से। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर एयर इंडिया ने अपने यूएस फ्लाइट्स को रीशेड्यूल और साथ में ही कैंसिल क्यों किया है। तो यहाँ पर जो हमारी एयर इंडिया में जो फ्लीट है उसमें बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो एयरक्राफ्ट है उसमें जो ऑल्टीमीटर है वो इसी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होता है। इसकी वजह से बहुत सी फ़्लाइट्स को रीस्केड्यूल किया गया है, साथ में ही कैंसिल भी कर दिया गया है। ये कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी यहाँ पर यूएसए में, और आने वाले दिनों में ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है यूएसए में। तो आई होप कि आप लोग ये ईजी वे में समझ गए होंगे कि यहाँ पर 5G जो सी बैंड है वो क्यों कंसर्न रेस कर रहा है एविएशन इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो सकता है, आपने सोचा होगा कि माइल्स पर आवर, पर यहाँ ये गलत है। इसका सही आंसर होगा माइल्स। बस गाइज, आज के इस वीडियो में अगर इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पूछ सकते हैं। So guys, I will see you in my next video. Till then, keep smiling. I am Harsh and I am signing off.